नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है, जिसमें 52 में बताया गया है 52 में कहा गया है कि 52 में होगा शब्द का प्रयोग किया गया है। होगा, होगा या शैल बी, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, जो अपने पद पर सदैव बना रहेगा। यह पद कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या क्या बताया गया है? राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? भारत संघ, मतलब भारत संघ का क्या क्या मतलब है? संघ से मतलब है राज्यों का संघ। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसके बारे में आर्टिकल 53 में बताया गया है, 53 में बताया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था? भारत में संसदीय व्यवस्था, जिसमें राज्यसभा लोकसभा होते हैं। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो मंत्री होते हैं जैसे रक्षा मंत्री, खेल मंत्री, गृह मंत्री, ये सब किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये कैसे है? जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में मैनेजर साहब आते थे, तो हमारे प्रिंसिपल मैनेजर के साथ साथ पूरे स्कूल का राउंड लेते थे। तो हमें ये लगता था कि मैनेजर साहब सब कुछ है, लेकिन मैनेजर साहब ने अपना काम किसको डिवाइड किया हुआ था? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ही स्कूल में ये डिवाइड करता था या कि ये टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, ये टीचर मैथ पढ़ाएगा, ये टीचर संस्कृत पढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री का काम किसने किया? प्रिंसिपल ने काम किया। ठीक है। उसी तरीके से राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद गलती से बोल दिया, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की अहम भूमिका होती है। ठीक है। अब ये सब चीज तो राष्ट्रपति के बारे में बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, राष्ट्रपति देश का कौन होता है। ठीक है। अब कोई पद चुना जाएगा, उसके लिए योग्यता भी तो होंगी। जैसे मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और जब हम भर्ती हुए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी? ये थी कि इंटर पास होना चाहिए। और आप सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप आईपीएस के लिए या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से उनकी योग्यता के ऊपर जो व्यक्ति उम्मीदवार होगा उसके लिए क्या योग्यता के बारे में किस बारे में बताया गया है? योग्यता के बारे में 58 आर्टिकल, भारत के संविधान आर्टिकल 58 में बताया गया है। भारत का नागरिक हो वह व्यक्ति जो उम्मीदवार होगा, वह व्यक्ति जो उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति पद के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा अपने पद पर, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए रहेगा। हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आपको बता रहे थे। वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ दिवालिया से मतलब है कि जिस लोग की या जिस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं हो, वो पागल व्यक्ति कहलाता है। दूसरा दिवालिया, दिवालिया से मतलब जिस पर बैंकों का कर्जा न हो और बैंकों ने उसको दिवालिया घोषित न कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है। अब क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव
ठीक है, अब योग्यता के बारे में बता दिया तो अब चुनाव भी तो होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में संविधान के आर्टिकल 54 या 54 में बताया गया है। कौन राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें मतदान कौन कौन कर सकता है। जैसे राज्यसभा व लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें राज्यसभा व लोकसभा व राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो वोट कर सकते हैं, ना कि मनोनीत। जैसे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, वो इसमें वोट नहीं कर सकते। और राज्य की विधान परिषदें जो जिनको हम एमएलसी बोलते हैं वो भी इसमें वोट नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरी क्या है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार, एक नई प्रणाली के अनुसार, ये नवीन व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी व दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक, कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। यहाँ प्रस्तावक से मतलब है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसके पास 50 प्रस्तावक का मतलब 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद, या चाहे वह लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, जो उसका प्रस्ताव लेकर जाए कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। ठीक है, उसको प्रस्तावक बोलते हैं। और अनुमोदक, अनुमोदक बोलते हैं इन 50 के पीछे। भाई ये जो 50 हैं ये प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, ए नाम के व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, ठीक है, इसका प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके जो इनके जो बैक साइड है, इनकी बैक साइड में या इनके जो पीछे अनुमोदक कि भाई हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। अनुमोदक का मतलब सपोर्ट करने वाला। ठीक है, 50 व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सदस्यों की जरूरत हो। ठीक है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति पद का के लिए निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा स्वरूप क्या है, इसका जो तीसरा स्वरूप है ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली या मत पद्धति। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए वोट की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए कोई समस्या हो जाती है, निर्वाचन में कोई कमी रह जाती है या अपवाद विवाद हो जाता है, ठीक है, उसको उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में निपटारा किया जाता है। ठीक है, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, काम किया जाता है, ठीक है, वो अवैध घोषित नहीं होगा, चाहे उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी तिथि से 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर बना रहे। कब से, पद ग्रहण करने की तिथि से। जैसे 1 जनवरी 2025 को कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति बना, ठीक है, वो अगले 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। और एक व्यक्ति जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक कोई दूसरा उम्मीदवार चुनकर नहीं आएगा। ठीक है, पद धारण करने के लिए जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, पद धारण करने से पूर्व एक निर्धारित पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होगी। किसके सामने शपथ लेनी होगी,
किसके सामने? भारत का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम जज उच्चतम न्यायालय का, उसके सामने शपथ लेनी होगी।